तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यू गैंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर इस मास्टर पुंगचियोन से कैसे जान छुड़वाई जाए, मुझे बस यहाँ पर इसे भगाना होगा और उसके बाद मैं अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है वहां पर मास्टर पुंगचियोन से कहता है कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम डिमोनिक कल्ट के एक वफादार सोल्जर और तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट लीडर जो भी होगा उसके वफादार होने चाहिए, ना कि मेरे, क्योंकि अब तो मैं यहाँ पर ये कल्ट लीडर हूँ भी नहीं। तुम्हें तो जाकर मास्टर सोमेन के सामने अपनी वफादारी को जाहिर करना चाहिए। अब प्लीज यहाँ पर चले जाओ। जबकि वो उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डीमन अशुरा को फॉलो करता था, वो मेरे लॉर्ड थे और उसके बाद उनके जितने बेटे होंगे, जो भी उनके डिसेंडेंट होंगे, वो सारे मेरे लॉर्ड्स होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे लॉर्ड हैं। तो हमारा जो यू गैंग होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये बंदा तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, ये तो यहाँ पर जा ही नहीं रहा। और इसी के साथ वो चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कल्ट लीडर कहना बंद करो, मैं कल्ट लीडर बिल्कुल भी नहीं हूँ, और एक तो तुम यहाँ पर मुझे अपना लॉर्ड कहते हो और साथ ही यहाँ पर तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे, तुम मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे हो। तो ये बात सुनते ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मुझसे गलती हो गई। और इसी के साथ ही वहाँ यू गैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसे लगता है कि शायद वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगा है। लेकिन इसी के साथ ही पुंगचियोन जो होता है वो अपना सर पीछे वाली दीवार में जाकर पटका कर दे मारता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वहाँ यू गैंग कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। वो दीवार में बार बार अपना सर पटकाता है और उसे कहता है कि आपने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई, और अगर मुझसे गलती हुई है तो फिर मुझे यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, मैं तब तक अपना सर पटकता रहूंगा जब तक आप यहाँ पर मुझे माफ नहीं करते। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है रुक जाओ, इतनी रात के वक्त यहाँ पर ये सब कुछ मत करो। तो हमारा यू गैंग जो होता है पुंगचियोन को रुकने का कहता है, तो मास्टर पुंगचियोन वहीं पर रुक जाता है। और उसके बाद हमारा यू गैंग सोच रहा होता है कि आखिर मेरे डैड ने यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर को किस तरह से रेस किया है, ये किस किस्म का इंसान है जो कि यहाँ पर किसी बात को समझता नहीं और अपनी सर यहाँ पर दीवार के साथ पटका रहा था। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें कोई ना कोई गेस्ट हाउस ढूंढना होगा ताकि मैं वहां पर जाकर आराम से सो सकूं, इस तरह माउंटेन्स में हम लोग बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। और फिर साथ ही वो उसे कहता है कि बताओ कि फादर तुम्हारे पास कितना पैसा छोड़कर गए हैं ताकि हम लोग किसी होटल के अंदर बुकिंग करवा सके। तो पुंगचियोन उसे कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हारे फादर मेरे लिए कोई पैसा छोड़कर नहीं गए थे, हमें आज माउंटेन्स में ही सोना होगा। तुम्हारा यू गैंग कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर फादर ने मुझे सर्व करने के लिए छोड़ा था और तुम्हारे पास कोई पैसा भी नहीं है, हम लोग कैसे जाकर कहीं पर रह सकते हैं और माउंटेन के अंदर हम लोग कैसे रात गुजारेंगे। तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा। और इसी के साथ वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पर मैं मिलने वाली है, लगता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। और इसी के साथ ही सामने से कुछ लोग निकल कर आ जाते हैं। तो पुंगचियोन कहता है कि लगता है कि हमारे सोने का बंदोबस्त हो गया है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ग्रीन फॉरेस्ट गैंग के लोग उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट गैंग का जो कैप्टन होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट गैंग की टेरिटरी में आकर इस तरह से हल्ला गुल्ला मचाने के, तुम लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, जहाँ पर से जिंदा वापस जाने के बारे में तो सोचना मत। और सभी लोग वहां पर अपनी बो एरोज को लोड कर लेते हैं। जबकि मैं यू गैंग सोच रहा होता है कि ये सभी के सभी तो यहाँ ग्रीन फॉरेस्ट गैंग के एलीट सोल्जर्स लगते हैं, क्योंकि मैंने ग्रीन फॉरेस्ट गैंग के बारे में सुना है कि जो भी यहाँ पर से गुजर कर जाता है वो उन्हें लूट लेते हैं और सभी लोगों को मार डालते हैं। मुझे यहाँ पर इन सभी के साथ तमीज से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पुंगचियोन की वजह से अगर वो यहाँ पर से बात करेगा तो फिर तो यहाँ पर हम दोनों मारे जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं यू गैंग अभी सोच ही रहा होता है कि हमारा पुंगचियोन चलाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी बो एरोज को हमारी तरफ लोड करने, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तो वो सभी लोग जो होते हैं उसके ओरा की वजह से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि मैं यू गैंग कहता है कि पुंगचियोन बेवकूफ कहीं के तुम क्या कर रहे हो, वो सभी लोग अगर यहाँ पर ज्यादा डर गए तब भी अटैक करेंगे, अगर वो नहीं डरे तब भी अटैक करेंगे। और इसी के साथ ही मैं यू गैंग जो होता है उसे कहता है कि पुंगचियोन प्लीज यहाँ पर मुझे इनसे बात करने दो, अब जो मैं कहूंगा मेरे पीछे पीछे यहाँ पर कहना, हम लोग यहाँ पर इनसे माफी मांगेंगे। चलो कहो कि हम लोग माफी मांगते हैं। लेकिन इसी के साथ ग्रीन फॉरेस्ट गैंग का कैप्टन जो होता है वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, एक तो तुम लोग हमारी टेरिटरी के अंदर आकर घुस गए और ऊपर से आकर तुम हमारे पर चिल्लाकर गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि अटैक करो, दोनों कमीनों को मार डालो। और वो सभी लोग अपनी एरोज को लोड करके वहां पर शूट कर देते हैं। तो एरोज होते हैं बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और पुंगचियोन कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी है इन सभी लोगों को जब सबक सिखाने की कि इन लोगों की हिम्मत कैसे भी आपके पर अटैक करने की। और अपनी तलवार घुमाकर सामने की तरफ एक बड़ी स्ट्राइक लगाता है। और इस बात से कैप्टन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या, ये तो कोई एवरेज सा इंसान दिखाई नहीं देता, मुझे लगता है कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, यानी कि ये कल्टीवेटर है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां से पीछे हटने के बारे में सोच रहे होते हैं कि चलो यहाँ पर से निकल चलते हैं। लेकिन इसी के साथ ही कैप्टन की मुंडी मुड़ जाती है, क्योंकि हमारा पुंगचियोन जो होता है वो उसके पास चला जाता है बड़ी स्पीड के साथ, वहां पर जाकर उसकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ देता है। जब उसकी गर्दन को पीछे मोड़ देता है तो यू गैंग चलाकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर लोगों को इस तरह से नहीं मार सकते, तुम यहाँ पर कितने लोगों को मारोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने इसे जान से नहीं मारा, ये अभी तक जिंदा है। तो वह यू गैंग कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने उसकी गर्दन मोड़ दिया, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर जिंदा दिखाई देता है। तो पुंगचियोन से कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने
मैंने आपसे कहा ना कि ये जिंदा है, ये एक बहुत ही खास टेक्निक है, गर्दन मोड़ने के बाद भी ये जिंदा है और ये हमें अपने ग्रीन हाउस मेन हाउस की तरफ लेकर जाएगा जहां पर हम लोग रात गुजार सकते हैं। जबकि मा यूगैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मेरा पाला जहां पर एक मेंटल केस के साथ पड़ गया है, ये तो यहाँ पर एक बंदे की गर्दन मोड़कर कह रहा है कि वो जिंदा है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ग्रीन फॉरेस्ट के बेस का दिखाया जाता है जहां पर उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, यानी कि एक बिल्डिंग होती है जहां पर वो लोग रहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा पोंगचियोन जाकर दरवाजे को जबरदस्त किक मारता है, दरवाजा तोड़ देता है। तो वहां पर सामने एक लड़की बैठी होती है और उसके साथ वहां पर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। तो पोंगचियोन कहता है कि लो हम लोग जहां पर आ गए हैं, लेकिन ये जगह तो बहुत ज्यादा गंदी है, हमारे कल्ट में तो घोड़े बांधने के लिए इससे ज्यादा अच्छा स्टेबल था और ये तो उससे भी ज्यादा बुरी जगह है, लेकिन खैर हमें रात तो गुजारनी है। तो हमारा यूगैंग उसे कहता है ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, तुम यहाँ पर रात गुजारने वाले हो और तुम इस जगह के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो वो कहता है जी माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा। और इसी के साथ ही वो गार्ड जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो तो जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखो, ये लोग हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर ही आ घुसे हैं। तो हमारा यूगैंग कहता है कि प्लीज हमें माफ करिएगा, हम लोग यहाँ पर इतनी रात के वक्त इस तरह से आए हैं। लेकिन जैसे वहां पर उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तुम्हारा यूगैंग जो होता है उस लड़की को देखने के बाद वहां पर थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाता है क्योंकि वो लड़की वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़की को बंदी बनाकर यहाँ पे किडनैप करके रखा गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़की को बचाना होगा। ये ग्रीन गैंग के कमीने लोग यहाँ पर शायद इस लड़की का रेप करने के लिए से यहाँ पर लेकर आए होंगे, यहाँ पे फिरौती की रकम लेने के लिए। तो हमारा यूगैंग जो होता है वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए से पोंगचियोन से कहता है कि मास्टर पोंगचियोन हमें यहाँ पर इस लड़की को हर हाल में बचाना होगा। तो वो कहता है जी माय लॉर्ड जैसा आप कहते हैं। और इसी के साथ ही हमारी वो लड़की जो होती है उठकर खड़ी होती है और कहती है कि आज की रात बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वहां पर अपनी टोन को चेंज करते हुए कहती है कि लेकिन तुम कमीने लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, बहनचोद तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। हमारा यूगैंग उसके मुंह से गाली सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि इसे यहाँ पर होस्टेज बनाकर रखा गया है, लेकिन ये कमीनी तो यहाँ पर खुद ही इस स्ट्रॉन्ग होल्ड की मालकिन निकली। और हमारा पोंगचियोन जो होता है वो अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि कमीनी कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमें गाली देने की। और वो उसके करीब पहुंचता है तो इसी के साथ ही वो लड़की भी अपने पास से अपने स्पेशल वेपन्स को थ्रो करती है। उसके पास 2 रिंग्स टाइप के वेपन होते हैं, उन दोनों को सामने की तरफ फेंकती है। तो वो दोनों शूरिकेन्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उड़ते हैं, पोंगचियोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर पोंगचियोन जो होता है वो उनमें से एक रिंग को तो वहां पर अपनी तलवार से काट देता है और दूसरा रिंग जो होता है वो पीछे वाली साइड पर चला जाता है और घूमकर उसके ऊपर आकर अटैक करने लगता है। लेकिन मास्टर पोंगचियोन ऊपर की तरफ जंप करता है और पीछे घूमकर जाकर दूसरी वाला रिंग जो होता है उसे अपनी तलवार के ऊपर चढ़ाता है और अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ उसे थ्रो करता है और वो रिंग सीधा जाकर उसी लड़की के ऊपर जाकर गिरता है, यानी वो लड़की जो होती है नीचे की तरफ गिरकर उसको अवॉइड करती है। और वो जब पीछे जाकर दीवार में लगता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और दीवार भी टूट जाती है। तो इस बात से वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कमीनो ये तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर हमारी बिल्डिंग को भी तोड़ दिया। जबकि मास्टर पोंगचियोन जो होता है वहां पर आकर उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। तो जब पोंगचियोन वहां पर उसके सर के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे, जरा सामने देखो। तो हमारा मास्टर पोंगचियोन सामने की तरफ देखता है तो वहां पर उसके बहुत सारे बैंडिट साथी जो होते हैं वो आकर यूगैंग के गले के ऊपर तलवार रखकर खड़े हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यूगैंग यहाँ पर इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यूगैंग जो होता है वो वहां पर बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि बैंडिट्स अपनी तलवारें उसके गले के ऊपर आकर रख लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा जो पोंगचियोन होता है वो उस लड़की को पकड़कर खड़ा होता है। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है क्या बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, अगर तुमने यहाँ पर मुझे जरा सा भी और हिलाया तो उसी के साथ ही उस लड़के की गर्दन कटेगी। क्या तुम अपने उस भोसड़ी वाले यंग मास्टर को मरता हुआ देखना चाहते हो। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर यूगैंग जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीनी कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी लड़की समझ रहा था कि तुम्हें किडनैप किया गया और तुम यहाँ पर बार बार इस तरह की गालियां दिए जा रही हो और अब तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और जब उसे गुस्सा आता है तो हमारा यूगैंग जो उसने एक ही अपनी जिंदगी में एक स्किल सीखा था उसी स्किल को यूज करता है जिसका नाम हिडन फ्लैश स्किल होता है। वो हिडन स्पिरिट फ्लैश को यूज करता है तो उसके पास वहां पर बारीक से धागे के साथ कुछ शूरिकेन्स बांधे होते हैं, यानी कुनाइव नाइफ्स बांधे होते हैं, वो उनको वहां पर थ्रो करता है और वो पीछे वाली बंदा जो कि उसके साथ तलवार लेकर खड़ा होता है उसकी कमर के अंदर जाकर धंस जाते हैं और वो लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वहीं पर घुटने टेक देते हैं और बाकी के सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जबकि हमारा यूगैंग जो होता है वो जंप करते हुए वहां पर से काफी दूर आगे आ जाता है और अपनी हिडन फ्लैश को यूज करते हुए उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा बेकार हूँ, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। हमारा पोंगचियोन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मेरे लॉर्ड देखे, मुझे पता था कि आप यहाँ पर इतने ज्यादा स्पेशल है कि आप यहाँ पर इतने सारे बैंडिट्स से तो खुद ही निमट सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत ही कमाल का हिडन स्किल सीखा हुआ है। तब के यूगैंग चलाकर उसे कहता है कि पोंगचियोन कमीने कहीं
ठीक है, मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें इनसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग इनके टेरिटरी में आकर घुसे हैं, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो पोंगचियोन उसे कहता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपके ऑर्डर्स को नहीं माना, इसलिए अब मुझे यहाँ पर आपसे माफी मांगनी होगी। इसके लिए मैं यहाँ पर अपना सर ग्राउंड के ऊपर पटकूंगा। और इसी के साथ ही यू गैंग जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपना सर नहीं पटक रहा था बल्कि उसके साथ उसने लड़की के सर के ऊपर क्योंकि हाथ रखा होता है, उसका सर भी साथ ही ग्राउंड के ऊपर पटक रहा होता है। तो वो लड़की हमारे यू गैंग से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि ये तुम दोनों तो यहाँ पर बैंडेड से भी ज्यादा ट्रबलसम हो, यानी कि तुम तो यहाँ पर हम लोगों से भी ज्यादा बड़े कमीने हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ पर अपनी इस बेस के ऊपर कब्जा करने दूंगी? लेकिन इसी के साथ ही हमारा पोंगचियोन जो होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके चिल्लाने की आवाज आती है और उसके बाद उसका क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हमारा यू गैंग जो होता है वो उसके रूम के अंदर जाकर गर्म पानी के अंदर बैठा नहा रहा होता है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि शुक्र है कि अब यहाँ पर एक बहुत ही खराब दिन गुजारने के बाद अब यहाँ पर चैन से एक बिस्तर के ऊपर सो पाऊंगा। फिर साथ ही हमारा यू गैंग कहता है कि वो कमीनी लड़की जितनी ज्यादा वो मासूम और शरीफ दिखाई देती है वो अंदर से उतनी ज्यादा कमीनी है, मैं उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहूंगा। और इसी के साथ यू गैंग जो होता है नहाकर बाहर निकलता और कहता है कि फाइनली जाकर रेस्ट करता हूँ, कल सुबह यहाँ पर इस बारे में सोचूंगा कि पोंगचियोन से कैसे जान छुड़वानी है। पोंगचियोन को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा अगर मुझे एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। तो इसी के साथ ही वो वहां पर से रूम की तरफ चला जाता है। तो जब वो रूम की तरफ जाता है तो वो कहता है कि ये हाइड आउट जो वो काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, यहाँ पर काफी सारी खूबसूरत पेंटिंग्स भी हैं और मुझे लगता है कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए ये जगह भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस तरह की जगह के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा शांति से रह सकते हैं। तो यू गैंग जाकर बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि एक बहुत ही कमाल का नरम नरम बेड और आजू पर जहाँ पर बहुत ही कमाल की छत, ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। और जैसे ही वहां पर वो अपनी बाहें फैलाता है तो साइड के ऊपर उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर साइड के ऊपर क्या है? तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर वही लड़की होती है। उस लड़की को रस्सियों के साथ बांधकर वहां पर उसके साथ ही लिटा दिया गया होता है। तो हमारा यू गैंग चलाकर कहता है पोंगचियोन जल्दी से यहाँ पर आओ। तो पोंगचियोन अंदर आता है और उसे कहता है कि जी यंग मास्टर, क्या आपने मुझे बुलाया? तो वो उसे कहता है कि ये कमीनी यहाँ पर क्या कर रही है? मैं तो यहाँ पर बेड के ऊपर सोने वाला था और तुमने यहाँ पर इसे उठाकर क्यों डाल दिया है? पोंगचियोन उसे कहता है कि यंग मास्टर, जब आपने पहली बार इस लड़की को देखा था आपने कहा था कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से मैंने इस लड़की को आपके बिस्तर के ऊपर डाल दिया है ताकि आप आज पूरी रात इस लड़की के साथ मजे कर सके। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसके साथ मजे नहीं करने तो फिर मुझे पता है, मैं अभी यहाँ पर इस लड़की को डिस्पोज कर आता हूँ। तो हमारा यू गैंग कहता है कि डिस्पोज का क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ पर इसको मारना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इसकी इंसल्ट कर रहे हो? चलो जल्दी से यहाँ पर इसकी रस्सियां खोलो और इसे आजाद करो। तो पोंगचियोन फिर उसके ऑर्डर सुनने के बाद उसकी रस्सियां खोल देता है और उसके बाद वहां पास चला जाता है। तो हमारा यू गैंग जो होता है उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा नाम यू गैंग है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम सोन जैक रैन है, तो मुझे मिस रैन भी कह सकते हो। तो मिस रैन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम किसी नोबल फैमिली से हो, क्या तुम किसी बड़ी फैमिली से हो, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो इस जंगल में, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा यू गैंग जो होता है फर्श के ऊपर अपनी चादर बिछा लेता है और उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, चलो बस सोते हैं। तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर चादर बिछाने का क्या फायदा है और यहाँ पर बातें करने का वैसे भी क्या फायदा, चलो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो यू गैंग चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि ये तुम क्या सोच रही हो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं अलग अलग सोने की बात कर रहा हूँ। तो वो उसे कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर अलग सोने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पर हेजिटेट कर रहे हो, क्या तुम पहली बार किसी के साथ करने वाले हो? और साथ ही अपने कपड़े ढीले करती है और उसे कहती है चलो जल्दी से आ जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर ना मर्द हो। जैसी वो इतनी बात कर दिया तो हमारा यू गैंग कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है और वो गुस्से के साथ वहां पर उसके पास चला जाता है। तो वो लड़की जो होती है मिस रैन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है अब जबकि ये मेरे करीब आएगा, जैसे ये मेरे करीब आएगा मैं इसे सेड्यूस करके उसी वक्त अपना नाइफ इसकी बॉडी के दंसाकर इसको मार डालूंगी, क्योंकि इस वक्त तो इसका गार्ड पोंगचियोन भी यहाँ पर नहीं है और मैं यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से मार सकती हूँ। लेकिन वहाँ यू गैंग जो होता है वो गुस्से में उसके पास आने के बाद वहां पर उसकी कमर में अपने हाथ डालता है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे मेरी कमर में हाथ डालो, जैसे तुम यहाँ पर मुझे जकड़ोगे मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन वहाँ यू गैंग जो होता है जैसे सुमो रेसलिंग में से एक सुमो जो होता है वो दूसरे को उसके बेल्ट से पकड़ता है, वैसे ही हमारा यू गैंग उसे पकड़ता है और उसे उठाकर वहीं पर उल्टा ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और उसे कहता है कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे नामर्द कहने की। यहाँ पर ऊपर की बिल्डिंग में एक जबरदस्त धमाका होता है। तो मास्टर पोंगचियोन कहता है कि मुझे लगता है कि माय लॉर्ड वहां पर मजे कर रहे हैं क्योंकि वो डिमोनिक कल्ट के वारिस है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर काफी दमदार परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है शाम के वक्त के दिखाया जाता है कि हमारा यू गैंग जो होता है उसे नींद नहीं आ रही होती, तो वो बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं कमीनी उस औरत के साथ तो रूम में नहीं रह सकता, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर बाहर आना पड़ा है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बहुत ज्यादा अजीब है, मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स पता नहीं क्यों नहीं सीखने दी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट मेरे डैड ने मेरा गार्डियन बनाकर यहाँ पर मेरे लिए छोड़ दिया, जो कि यहाँ पर इतना पावरफुल है कि किसी को भी गाजर मूली की तरह काट सकता है। तो इसी के साथ ही यू गैंग जो होता है पानी के अंदर एक मछली तैयारी होती है और वो अपने पास अपने हिडन स्पिरिट फ्लैश टेक्निक को यूज करते हुए उस मछली को वहां पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साथ उस मछली को पकड़ नहीं पा रहा था और काफी देर के बाद उस मछली को वहां पर से पकड़ पाता है। फिर साथ ही कहता है ये
मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ पर मेरे पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं है तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इस मछली की तरह मैं भी यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मारा जाऊंगा। क्योंकि पुंग चियोन जैसा मास्टर अगर चाहे तो वो एक बार अपनी तलवार को घुमाकर मुझे जान से मार सकता है। और खास तौर पर मास्टर सोमन जैसा कमीना मास्टर जो हर वक्त अपने चेहरे के ऊपर स्माइल रखता है लेकिन वो मुझे जान से मारना चाहता है, वो लोग यहाँ पर हर हाल में मुझे मारने की कोशिश करेंगे ताकि कल को मैं यहाँ पर दोबारा गद्दी के ऊपर आकर अपना हक न जता सकूं। इसी वजह से मुझे मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आखिर मेरे फादर ने मुझे मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं सीखने दी, उन्होंने मुझे कल्टीवेट नहीं करने दिया, उन्होंने मुझे कोई टेक्निक सीखने नहीं दी, सिर्फ वो सिर्फ हिडन स्पिरिट्स फ्लैश टेक्निक जो कि मुझे अपने आप को गार्ड करने के लिए उन्होंने सिखाई थी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ सिखाया क्यों नहीं गया। तो इसी के साथ ही यू गैंग जो था साइड से काफी पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो कहता है कौन है वहां पर। वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस महसूस हुई थी, लेकिन अब तो वहां पर कोई भी नहीं, कोई गायब हो गया है। लेकिन इसी के साथ उसे पीछे से फिर से प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो अपने हाथ में अपना शुरिकेन नाइफ निकालता और कहता है कौन है वहां पर, जल्दी से सामने निकलो। तो वो पुंग चियोन होता है, तो उसे कहता है कि माय लॉर्ड आप इतनी रात के वक्त यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं, आपको तो रूम के अंदर होना चाहिए था। तो यू गैंग उसे कहता है कि पुंग चियोन तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा ही दिया था। तो यू गैंग जो होता है वो वहां पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि पुंग चियोन मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो कहता है कि नहीं यंग मास्टर मैं यहाँ पर खड़ा ही ठीक हूँ। तो यू गैंग कहता है नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बैठो, ये एक ऑर्डर है। तो उसी के साथ ही पुंग चियोन उसके सामने वहां पर घुटने टेक कर बैठ जाता है। तो यू गैंग उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर स्पिरिट फ्लैश के अलावा कोई टेक्निक सीखने क्यों नहीं दी, जबकि मेरे बाकी के तीनों भाइयों ने यहाँ पर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ था, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर कभी कोई टेक्निक सीखने क्यों नहीं दी। अगर यहाँ पर वो प्लानिंग कर रहे थे, मुझे नया कार्ड लीडर बनाने के बारे में सोच रहे थे, तो फिर मुझे यहाँ पर टेक्निक सिखाते ताकि मैं इस दुनिया से लड़ पाता। क्या तुम्हारे पास इन सारे सवालों के जवाब हैं? तो पुंग चियोन के पास इन सारे सवालों के जवाब है जो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगे। क्या है यहाँ पर उसके फादर ने उसे कोई और टेक्निक सीखने क्यों नहीं दी।